मेहरबानी, क्योंकि वो यादें पाजी पूरी उम्र रहेंगी सबके साथ। आपके लिए ये फिल्म क्या मायने थी? सिर्फ फिल्म थी या परिवार? एक आपका अपना था 83 का, और एक आई थिंक उसी 83 के परिवार की एक्सटेंशन अब रणवीर का परिवार भी एक तरह से हो गया। ये सब भी तो परिवार ही हो जाएगा। और बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि शायद पिछले 10 साल में हम इतना आपस में और ज़्यादा जुड़ गए हैं, बिकॉज हमारा ग्रुप है, कुछ भी होता है तो जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसा लगता है कि यही फैमिली है, क्योंकि आप एक दूसरे को मिलते हो, दूर हो जाते हो, फिर जब मिलते हो तो लगता है कि यार वो बचपन के दिन भुला ना देना। तो जब भी कबीर ने ये वापस लेके आया तो हमारा थॉट प्रोसेस खुल गया है, हमारी सोच दोबारा एक बार खुली है, और शायद मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारी फैमिली है बहुत जिगर वाली है। पाजी आपकी आंखों में आंसू हैं? वो ठीक है, खुशी भी है और आंसू भी है, इसमें क्या है। खुशी है, जीते थे, अब और ज़्यादा रुलाए ना कबीर, बाकी सब ठीक है। क्योंकि सुना है भाई इसमें बहुत इमोशनल है। हाँ इमोशनल था, पर आई थिंक ये कैरेक्टर थे और हम बड़ी मस्ती मार रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, हम एंजॉय कर रहे थे जितना भी हो था। और हाफ वे थ्रू द टूर ऐसा लगा कि मैं कैप्टन नहीं हूँ। शुरू में लगा कि मेरे को कुछ करना है। आफ्टर आई थिंक फ्यू मैचेस द टीम टुक ओवर एज अ टीम, एंड जब आपकी सेल्फ बिलीव टीम की बढ़ जाती है ना तो फिर आप हार नहीं सकते। रणवीर, आज ये परिवार आपका भी होगा, आज कपिल पाजी की आंखों में आंसू है, शायद कुछ साल बाद आपके भी होंगे जब आप इस मोमेंट को, इन दिनों को याद करेंगे। सर मैं तो क्या ही बताऊं, मैं तो इनकी तरह हूं इस मामले में। मैं तो बात बात पे सॉफ्ट हो जाता हूं, रो पड़ता हूं, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग है। अभी मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको। जैसे अगर हम शूटिंग कर रहे थे 175 नॉट आउट की, जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कबीर सर हमें ले गए थे टनब्रिज वेल्स, उसी ग्राउंड पे, उसी पिच पर मैं 175 की शूटिंग कर रहा हूँ एज कपिल देव, और वहाँ पर ये खुद आए हैं। मतलब क्या ट्रिप होगा मेरे लिए कि ये क्या, मतलब अक्सर मेरी हार्डी से बात होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये सच में हो रहा है। हम लोग लॉर्ड्स गए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी वाली सीन शूट करने। ऐसा रिहर्स किया था, सारे लड़कों ने 100 बार वीडियो देखी थी, क्योंकि वो वीडियो आइकॉनिक है, वो फ्रेम टू फ्रेम हमें रिक्रिएट करना था। शॉट शुरू हुआ और बाय द वे जो कप आपको दिखेगा हमारे सीन में वो 1983 का ओरिजिनल कप है, ओरिजिनल। शॉट शुरू होने से पहले क्लाइव लॉयड साहब आ गए और मॉनिटर पे बैठे कबीर सर के साथ। ऐसा कुछ माहौल है। शॉट सर कॉल्ड एक्शन, शॉट शुरू हुआ, मैं चल के आया, ट्रॉफी मिली, एनवलप भूल गया, एनवलप ले लिया, गए और मैंने ऐसे ट्रॉफी लिफ्ट की, गया बॉयज के पास, सर ने कट बोला। अब एक एक्टर के लिए क्या होता है, बिटवीन एक्शन ऑन कट यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कि आपने किसी पॉइंट पर उस टेक के दौरान वो आप इतने प्रेजेंट थे कि आपने वो एक्चुअली लिव किया, और हम सब ने वो मोमेंट लिव किया। तो जब कट बोला गया देयर वाज जस्ट साइलेंस। मैं रो रहा था, ये रो रहा था, ये रो रहे थे, हम सब रो रहे थे, क्योंकि हम लोग ने सब कहीं ना कहीं किसी हद तक वो महसूस किया कि वो क्या ही यूफोरिया हुआ होगा उस वक्त। आप सोचो यार, लॉर्ड्स के बालकनी पे, एक्चुअल लॉर्ड्स के बालकनी में एक्चुअल कप, और उसको परफॉर्म करना, एक तरीके से उसको रिलिव करना होगा। तो दीज वर द सॉर्ट्स ऑफ ओवरवेलमिंग मोमेंट्स। मतलब कितनी बार शॉट कट होने के बाद भल्लू सर के आंख में आंसू हो जाते थे। मतलब ये होते रहता था हमारे साथ। तो इट्स बिन अ सरियल एक्सपीरियंस, इट्स बिन अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आई नो द कि फिल्म रिलीज हो रही है और इतना एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर। फाइनली पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद फिल्म हमारी थिएटर में आ रही है। दाद देनी पड़ेगी हमारे प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने होल्ड ऑन किया, कहा नहीं ये बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस ही होगा, ये बड़े स्क्रीन पर ही देंगे। हालांकि मतलब कितनी बारी कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कबीर सर ने 2 साल 3 साल फाइट किया, लड़े फिल्म के लिए लड़े, और अब थिएटर में आएगी, जो कि ये बिग स्क्रीन पर ही देखी जानी चाहिए। ये पिक्चर अब आ रही है। आई नो इतना एक्साइटमेंट है, लोग रिव्यूज़
आप पढ़ो तो ऐसे एडजेक्टिव्स तो मैंने लाइफ में नहीं सुने किसी भी पिक्चर के, चाहे मेरी तो खास करके नहीं। तो मतलब अब तो आप क्रिकेट के मैचेस भी खेल सकते हैं। 4 स्टार रिव्यूज, ऑल ऑफ दिस एक्साइटमेंट इन द ट्रेड, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन जो पल हमने साथ में गुजारे, चाहे वो धर्मशाला हो, लॉर्ड्स हो, टनब्रिज वेल्स हो, स्कॉटलैंड हो, ग्लासगो हो, जो हमने एज ए टीम जो वक्त बिताया है, जो एक्सपीरियंस, जो मैंने वक्त इनके घर में बिताया है, जो मोमेंट्स जो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि सुनील गावस्कर हमारे सेट पे आया था हमारी शूटिंग देखने, जब उनके 83 की स्टोरी हम बना रहे थे। ये सब जो एक्सपीरियंसेस है ना, ग्रेनिज आ गया, क्लाइव लॉयड से मिल गए हम सेट पे, दीज आर मेमोरीज जो हमारे ज़हन, दिमाग में, दिल और दिमाग एक में मेमोरी मेरे भी जहन में है रणवीर, मैं आपको बताऊं, जब वो सलाम क्रिकेट से एक दिन पहले आप हमें मिले थे जी। और सनी भाई के साथ ही मिले थे। आप सनी भाई को छोड़ने गए थे जी। और अभी भी सनी भाई को याद है, मेरे साथ कई बार इन्होंने जिक्र किया, आपने दरवाजा इनकी गाड़ी का खोला है, सनी भाई अंदर गए हैं, आपने इनके पैरों को हाथ लगाए और आपने दरवाजा बंद किया। सनी भाई ने उस दिन कहा था कि इस लड़के में बहुत गुण है। सनी भाई, आपके कप्तान में बड़े गुण हैं, दोनों कप्तानों में। मैं भी लगा दे भाई, हेलो, पाँव का हाथ लगा दे। दोनों में, हाँ, दोनों नहीं, अभी तो रणवीर ने तो सेट पे आके साष्टांग किया था। आप भी गुणी हो। नहीं, मेरे को तो बड़ों के लगा दे। बड़े इधर भी बैठे पाजी। ये देखो, ये है मदीपा है, किरी है, सनी है, ये इतने सीनियर है कि ये हमारे हीरो थे। हमने क्रिकेट नहीं स्टार्ट की थी, और अपने हीरोज के साथ खेलना आई थिंक बहुत मज़ा होता है, और उनके साथ आप कैप्टनसी करो तो आपको समझ भी नहीं आती कभी कभी कि आप बोल भी सकते हो कि नहीं। बहुत बार मैंने गलत भी बोला होगा, और अक्सर शायद मैंने बहुत बार गलत बोला होगा, पर मज़ा आता है कि अपने हीरोज के साथ अगर टाइम स्पेंड करो। बहुत खुशी की बात है। आपसे शुरू करता हूं मैं, ये आपका माइक है।